हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप देख रहे हैं सबस लाइफ एंड किचन। मैं हूँ जी सबा। एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आपको सबस लाइफ एंड किचन में। और जी एक बार फिर से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। तो जी कैसे जा रहे हैं आपके रमज़ान? आई होप कि सब अच्छा जा रहा होगा। तो चलिए जी आज बनाते हैं एक मज़ेदार सा पराठा। सहरी स्पेशल रेसिपी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पराठा, टेस्टफुल चटपटा आलू का पराठा, जो कि नया वर्जन है। आपने खाए होंगे बहुत, लेकिन ये टेस्ट आपको कहीं नहीं मिला होगा। मैं चैलेंज करती हूँ आप लोगों को, आप एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। उसके बाद अगर ये टेस्ट आपको कहीं मिला हो तो फिर मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले आपने लेना है जी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आलू लेने हैं, उनको धो लेना है और जी उनको बॉईल करने रख देना है आपने ढककर। उसको जब तक आलू गलते हैं उसका वेट करना है आपने। जब तक आलू गलते हैं तब तक हम डो बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिया है जी मैंने चक्की का आटा, जो घर में आपके पास अवेलेबल है उससे बना सकते हैं। आप चाहें तो सिंपली मैदे से भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मिक्स करूँगी। 4 कप मेरे पास है जी ये चक्की का आटा, और इसमें 4 कप ही मैं शामिल करूँगी मैदे के। ये देखिए 4 कप इसमें मैदे शामिल करूँगी। इसमें जाएगा जी 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह हाथों की मदद से अपने मिक्स करना है। आप चाहें तो सिर्फ मैदे से बना सकते हैं, चाहे तो सिर्फ आटे से बना सकते हैं, चाहे तो दोनों को मिला के। तो अब यहाँ पे जी पानी नॉर्मल वाटर लेना है आपने, और जिस तरह की डो की आप रोटी बनाते हैं उस हिसाब से अपने आटा गूंद लेना है। ये डो तैयार कर लेनी है। ये देखिए बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। आटे को रेस्ट पे रख के अब हम बना लेते हैं कि मज़ेदार सी चटपटी सी फिलिंग। तो यहाँ पे आलू मेरे बॉईल हो गए थे, इनको ठंडा करके छील लेना है आपने। छीलने के बाद इसको हाथों की मदद से, मैशर की मदद से आपने चॉप कर लेना है। इसके बाद लिया है जी मैंने एक बिग साइज़ का जो है प्याज, और वाइट वाला प्याज लिएगा, पर्पल वाला बहुत कड़वा होता है। तो उसको मैंने चॉपर में डाल के चॉप किया, निचोड़ लिया उसका पानी, और इसमें शामिल कर दिया। और इसमें शामिल किया है ये मैंने 8 से 10 हरी मिर्चें लिए, जो तेज़ वाली होती हैं, उनको भी चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर लेना है, वो इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें जाएगा जी 2 टीस्पून भर के रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून भर के जाएगा इसमें हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून जाएगा इसमें धनिया पाउडर, 2 टीस्पून जाएगा इसमें मेरा होममेड स्ट्रॉन्ग टेस्ट के साथ जो है चाट मसाला। इसके साथ इसमें जाएगा जी ज़ीरा पाउडर हाफ टीस्पून, और इसके साथ ही इसमें जाएगा जी साबुत ज़ीरा। ये देखिए हाफ टीस्पून से ज़्यादा थोड़ा सा। और इसमें जाएगा जी साबुत धनिया 1.5 टेबल स्पून के बराबर लेना है, और हाथों की मदद से क्रश कर लें हथेलियों में। और इसमें जाएगा जी बहुत सारा हरा धनिया और पुदीना। अब इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह कर लेना है जी मिक्स। इस स्टेज पे आप चाहें तो इसमें लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। बस याद रखिएगा कि इसमें पानी पानी ना हो, ठीक है। प्याज का पानी भी निचोड़ के आपने इसमें शामिल करना है, और लेमन थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ जी अब स्टार्ट करते हैं पराठा बनाना। तो यहाँ पे आपने डो से एक पेड़ा लेना है अपने हिसाब से, जिस हिसाब की आप रोटी पराठा बनाते हैं, ठीक है। मैं मीडियम बनाती हूँ तो मेरे लिए ये काफ़ी है। तो यहाँ पे पेड़ा बना लेंगे और जिसको बेल लेंगे। पूरी रोटी नहीं बेलनी, थोड़ा सा बेलना है। और इसमें जी अपनी फिलिंग ऐड करेंगे। इस तरह से आप बनाइएगा। पराठे के कोने कोने में मसाला होगा, कोई एक ये साइड जो एक कोना खाली नहीं होगा। बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट पराठा बन के तैयार होगा। मैं चौकोर पराठा बनाती हूँ, आप पे डिपेंड करता है, आप इसको गोल भी कर सकते हैं। ये देखिए जी इस तरह आपने बेल लेना है इसको। तो यहाँ पे भी जी तवा मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है मीडियम आंच पे। तो चलिए आप इसको डाल लेते हैं तवे पे। ये देखिए जी, और मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी और लो फ्लेम भी नहीं करना है। तो इतना सुपर क्रिस्पी, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, मज़ेदार सा चटपटा आलू का पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। आप सहरी में इसको खा के देखिएगा। ये देखिए जी, और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको बदलते जाना है 2-2 3-3 मिनट बाद। लेकिन एक बार याद रखिएगा
कच्चा पराठा हो तो आपने ऑयल, घी, बटर जो भी आप यूज़ करते हैं वो आपने नहीं लगाना है जब तक कि हाफ डन ना हो। ये देखिए, जब ये पक जाए ना 70 to 80% पक जाए तो आपने इस पर जो ऑयल, घी, बटर जो लगाना है वो आप इस पर लगाइएगा। मैं ऑयल यूज़ करूँगी तो मैंने ऑयल इस पर लगा दिया। अब इसको आपने साइड बदल देनी है और इसको थोड़ा सा घुमाना फिराना है तवे पे, ताकि ये सेम कलर आए, सेम पूरा इक्वली क्रिस्पी हो और मज़ेदार सा ये लुक भी आ जाए, इस पर खूबसूरत सा एक लुक आए। इस स्टेज पे ये बताइए आपको कैसी लगी रेसिपी, कैसा लगा आपको ये पराठा। अगर अच्छी लग रही है वीडियो, रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा सबस लाइफ इन किचन को। सवाब समझ कर दीजिएगा जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है। बुरा भी लगता है, रेसिपी अच्छी नहीं लगती तो भी आप कमेंट करके मुझे और एडवाइस कर सकते हैं ताकि मैं और अच्छा काम कर सकूं। ये देखिए जी, कितना मज़ेदार लग रहा है, दिखने में बहुत मज़ेदार है। आप यकीन मानिए ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टफुल है। आप इसको दही के साथ, अचार के साथ, आप इसको ग्रीन चटनी के साथ, जिससे भी खाएंगे हर तरह से बहुत ही फ्लेवरफुल होता है। तो ये देखिए जी, एक और बना लेते हैं। क्वांटिटी ये, इसमें मसाला आपने ज़्यादा डालना है और आलू जो है वो थोड़े चटपटे मसाला बनाइएगा। और ये देखिए जी, इस तरह फोल्ड करके आपने उसके मसाला भर के डालिएगा। मैं कह रही हूँ कोनों कोनों में मसाला होगा, एक कोने, एक ज़रा सी जगह भी ऐसी नहीं होगी इस पराठे में जिसमें मसाला ना हो। जैसे कि हम बाज़ार से लेते हैं या बहुत सारे लोग बनाते हैं, सिर्फ बीच में मसाला होता है, किनारे उसके जो होते हैं, कॉर्नर जो होते हैं वो बिल्कुल ही खाली और फीके फीके से होते हैं। तो ऐसा पराठा अच्छा नहीं लगता। ये देखिए, पराठा ऐसा होता है कि चारों कोने या राउंड भी बना रहे तो भी सेम सेम मसाला पूरा। तो ये देखिए जी, ये मज़ेदार सा आलू का पराठा चटपटा सहरी स्पेशल बनकर हो गया है तैयार। सहरी में ये बनाइए, घर वालों को खिलाइए और बहुत सारी दुआएं लीजिए और फिर उस दुआ में थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी दीजिए। बस मेरे लिए इतना कर दीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये देखिए जी, मैं इसको सर्व करूँगी पुदीने और धनिए की चटनी के साथ। ये देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है। मैं कहती हूँ एक बाइट लेकर देखें, आपको लग पता जाएगा। और इसके साथ है जी दही। ये ऑप्शनल है, जो जिसको अच्छा लगे अचार के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे इन दोनों चीज़ों के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए जी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा लगे पराठा, रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जी दुआ में रखिएगा मुझे भी याद। अल्लाह पाक सबको नेक काम करने की तौफीक दे, हमारी इबादत को कबूल करे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।